Hello, friends. Welcome to our YouTube channel. And this is the only platform where हम आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, इसके आइडियाज़ हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो उसी डायरेक्शन में काम करते हुए मैं आज आपके साथ एक एप्लीकेशन सिस्टम, आप किस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम बना सकते हैं उसका एक आइडिया शेयर करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आज एक लीव एप्लीकेशन का सिस्टम आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से उस चीज़ को बना सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। एक हमारी कंपनीज या फैक्ट्रीज में नॉर्मल सिनेरियोज होता है कि लाइक हमारे एम्प्लॉयज़ अक्सर छुट्टियों पे जाते रहते हैं, तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी छुट्टियां, और आप किस तरीके से वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डेटा मैनेज कर सकते हैं इन गूगल शीट्स, और किस तरीके से मैसेजेस आप शेयर कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप थ्रू दैट गूगल शीट। तो ये कितनी सिंप्लिसिटी के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं थ्रू गूगल शीट, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा आने वाले वीडियो को कि हमें देखिए इसके लिए क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम एक गूगल शीट लेंगे, यहाँ पे इसका एक नाम रख देंगे और एक डेटाबेस हम यहाँ पे तैयार करेंगे। सबसे पहले इस डेटाबेस में हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे एम्प्लॉयज़ के नेम, एम्प्लॉयज़ के नेम होंगे हमारे पास और एम्प्लॉयज़ के नंबर, एंड देन अकॉर्डिंग टू दीज नेम्स इनके सुपरवाइजर्स के नेम और सुपरवाइजर्स के नंबर हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये मैंने अभी यहाँ पे कर लिए। थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेटिंग दे देते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक डेटाबेस तैयार कर लिया है, जहाँ पे मैंने एम्प्लॉई के नेम्स यहाँ पे कुछ डाल दिए, ये डमी डेटा है, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नंबर डाल दिए, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने फ़िलहाल ऑन स्टेप 1 सुपरवाइज़र के नेम सेम ही रखा है और अपना ही नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूँ अपने व्हाट्सएप पे कि किस तरीके से मैसेज जाएगा। तो ये एक डेटाबेस हो गया। देन हम एक गूगल फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे गूगल फॉर्म में मैं अपने जितने भी मेरे हेडर्स हैं वो मैं यहाँ पे डाल लूँगा, जैसे कि एम्प्लॉय, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय को मैं इसमें रखूँगा ड्रॉप डाउन में। और हमारे पास एक ऐसा कोड है कि मैं मान लीजिए कि ड्रॉप डाउन में रख के मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, लाइक सनी शर्मा, इस तरीके से हम ऑप्शंस दे सकते हैं। और ये हमारे पास एक कोड है कि अगर हम अपनी शीट में, यानी कि अगर मैं अपनी इस डेटाबेस के नाम से यहाँ पे अगर मैं जितने भी मेरे ये नेम्स हैं, और ये मान लीजिए इनकी नीचे नीचे फ्रीक्वेंटली और भी ज़्यादा ऐड होते जाते हैं, तो हमारे कोड के थ्रू वो गूगल फॉर्म में आपके ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। हमारे कोड की हेल्प से वो ऑटोमेटिकली आपका गूगल फॉर्म अपडेट रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे नाम और नंबर्स ऐड करते रह चले जाने हैं और नाम आपका गूगल फॉर्म में शो होता रहेगा। हम उसका ट्रिगर ऐड कर सकते हैं। ये सब किस तरीके से होगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए मैं आपको कितनी आसानी के साथ बता भी रहा हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी का लोगो है, ये मैंने अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे अटैच कर लिया। ये भी शो हो जाएगा। इस तरीके से हम कलरफुल बना सकते हैं अपने फॉर्म को। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय फिलहाल मैं यहाँ पे 2 छोड़ देता हूँ, बाकी मैं आपको कोड से अपने करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं बाकी की चीज़ें कर दे रहा हूँ। लीव स्टार्ट डेट मैंने यहाँ पे ली।
इसको रिक्वायर्ड कर लिया। कितने दिन के लिए बंदा छुट्टी पे जाना चाहता है उसकी वैलिडेशन लगा देंगे हम यहाँ पे। लीव रीज़न यहाँ पे डाल देंगे हम। कैजुअल लीव, सिक लीव, प्लान्ड लीव, या जिसको हम अर्न्ड लीव भी बोलते हैं। अनप्लैंड, और इसके साथ में लीव रीज़न। और इसके साथ में ही रिमार्क्स इफ एनी। तो ये सारे ऑप्शंस मैं यहाँ पे ले आया जो मुझे लगते हैं कि ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको इसमें ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो मैंने अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे सेलेक्ट किया, अपने फॉर्म का नाम रखा, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ मैंने फ़िलहाल 2 डाले हैं, बाकी मैं आपको अपने कोड से करके दिखाऊंगा। देन लीव स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज, लीव टाइप, लीव रीज़न मैंने यहाँ पे रखा है, और रिमार्क्स इफ एनी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से कर ली हैं। अब ये मेरा फॉर्म रेंजर का कोड है जो कि मैंने आपको बताया कि जिसके थ्रू मैं अपनी गूगल शीट के डेटाबेस में जितने भी मेरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ के नेम हैं वो मैं अप टू डेट रख सकता हूँ। तो ये मेरा वो कोड है। तो इसको मैं कॉपी यहाँ पे करता हूँ। ये मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिया हुआ है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं अपनी शीट में गया, एक्सटेंशंस में ऐप स्क्रिप्ट्स में मुझे जाना होगा। मेरा ओपन हो रहा है। इसको मैं रीनेम कर लूँगा। इसको डिलीट करके इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके सेव करूँगा। देन ये जो मेरा गूगल फॉर्म की जो मेरी आईडी है, इसको मैं यहाँ पे इस आईडी को कॉपी करना है मेरे को, और वो मुझे इसकी जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है एज इट इज़, और सेव करना है। देन मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा, और जो मेरा नेम ऑफ एम्प्लॉई है यहाँ पे क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट पे करना है मेरे को क्लिक। तो एक विंडो यहाँ पे राइट में ओपन होती है। यहाँ पे कंट्रोल F करके मुझे नेम ऑफ एम्प्लॉई यहाँ पे ये सर्च करना है। तो एक नंबर मुझे यहाँ पे शो होता है, इस नंबर को मुझे कॉपी करना है। ये देखिए मैंने कॉपी किया 35500202 और ये मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होता है। बाकी की चीज़ें सेम रखनी है। ये शीट का नाम होता है डेटाबेस, जो कि मेरी शीट का नाम ऑलरेडी है डेटाबेस। और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है वेरिएबल नेम्स वैल्यू नेम्स गेट रेंज, तो सेकंड नंबर रो से पहला कॉलम, तो ये मेरा सेकंड नंबर रो से पहला कॉलम, तो ये कॉलम मेरा अटैच हो जाएगा मेरे इस कोड से। तो ये वैल्यूज़ का हमें ध्यान रखना होता है, बाकी हमें कुछ नहीं करना, इसको सेव कर देना है। और अब ये मेरा शीट के साथ अटैच हो गया है, डेटाबेस शीट के साथ कॉलम नंबर 1। तो ये नेम्स मेरे अप टू डेट रहेंगे, और जो भी नाम मैं वहाँ पे ऐड करता जाऊँगा ट्रिगर के थ्रू मेरे फॉर्म में भी वो ऐड होते रहेंगे। साथ में हमें कुछ परमिशंस ऐड करनी होती हैं, तो हम सेटिंग्स पे आएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग, ये जो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें शो ऐप स्क्रिप्ट डॉट जेसन में
इस पर क्लिक करके वापस से एडिटर में जाना होता है। तो हम एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे जो है हमें वो परमिशंस ऐड करनी है। तो ये वो सारी परमिशंस हैं जो कि हमें यहाँ पे डालनी होती हैं। तो ये सारा कॉपी करूँगा मैं और ये वहाँ पे ले जाके इसको ऐड कर दूँगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट जेसन में ये सारा यहाँ पे लाके पेस्ट किया और इसको सेव कर दिया। अब ये मेरा फंक्शन का नेम है डेटाबेस बाय नेम और मैं इसका ट्रिगर ऐड कर देता हूँ। अभी मेरी फॉर एग्जांपल ये जो अभी मेरा डमी डेटा है, छोटा डेटा है, तो मैं मिनट्स टाइमर यूज़ कर रहा हूँ सो दैट कि मैं आपको जल्दी से दिखा सकूँ कि ट्रिगर से ही ये कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सबसे पहली बार जब भी हम कोई भी ट्रिगर वगैरह ऐड करते हैं तो वो परमिशंस मांगता है, तो वो परमिशंस हमें देनी होती हैं। एडवांस पे जाएंगे, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट पे जाएंगे जो कि बिल्कुल सेफ है और अलाउ करेंगे इसको। तो ये मेरा ट्रिगर ऐड हो गया है। अब ये ट्रिगर मेरा ऐड होगा और सारे जो नेम्स हैं ये मेरे फॉर्म में शो हो जाएंगे आफ्टर अ मिनट। अभी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा किस तरीके, ये देखिए ये अपने आप ही देखिए ये सारे नेम्स मेरे अपने आप ही यहाँ पे ऐड हो गए जैसे ही मेरा ट्रिगर रन हुआ। तो इस तरीके से ये ही सारे नेम हैं जो डेटाबेस में संजय प्रताप, अंकुर अग्रवाल, ईशांत निकी, ज्ञान, यज्ञ, सनी, ये सारे मेरे वही नाम हैं। अंकुर, ज्ञान, ईशांत निकी, संजय, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ये सारे मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। तो इस तरीके से अब ये गूगल फॉर्म मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा विद द कंपनी लोगो, देन मेरे सिस्टम का नाम लीव एप्लीकेशन सिस्टम, देन नेम ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें ड्रॉप डाउन्स में यहाँ पे ये सब होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक और नाम यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे विराज का नाम यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की और इसी कोड के ज़रिए मैं अपने सुपरवाइजर्स के नेम में भी अगर ड्रॉप डाउन लगा दूँ, अगर मैं वहाँ पे रखता तो सुपरवाइज़र नेम के हिसाब से भी मैं मतलब कुछ भी यहाँ पे लिंक करके उसको अपडेट रख सकता हूँ गूगल फॉर्म के ज़रिए। तो हमारा कोड इतना हेल्पफुल है। ये कोड हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वहाँ पे डालिएगा सो दैट कि वी कैन आंसर इट इन टाइमली मैनर। तो अभी आप देखेंगे कि आफ्टर अ मिनट ये भी आपको यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया तो ये नाम भी यहाँ पे आके सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और देखिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, खाली हमें अपनी गूगल शीट को अपडेट रखना पड़ा। ये मैं हटा दूंगा तो ये हट भी जाएगा, आफ्टर अ मिनट ये गायब भी हो जाएगा। तो ये एडिशन और डिलीशन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम होता रहेगा। तो इस तरीके से इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो अभी तक मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया, एम्प्लॉय के नेम्स यहाँ पे लेके आ गए, सुपरवाइज़र के नाम हमने यहाँ पे डाल दिए और हमने एक गूगल फॉर्म बनाया। गूगल फॉर्म बना के हमने यहाँ पे ये देखिए मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, 1 मिनट हो गया है। तो देखिए विराज का नाम यहाँ पे से डिलीट भी हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया था। तो इस तरीके से ये काम करता रहेगा। देन हमने यहाँ पे एक गूगल फॉर्म बनाया जिसमें कि हमने कंपनी का लोगो ऐड किया, नेम ऑफ एम्प्लॉय, लीव स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज, लीव टाइप, लीव रीज़न और रिमार्क्स हमने यहाँ पे रखे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अब जैसे ही आप जानते भी हैं कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे फिल करूँगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आके मेरी गूगल शीट पे ऐड हो जाएगी। करके देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए 25 तारीख से मुझे यहाँ पे लीव पे जाना है 1 डे के लिए।
अनलीव मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। लीव रीज़न मान लीजिए मैं यहाँ पे पर्सनल डाल देता हूँ, रिमार्क्स में एनी डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाला और ये यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे आ भी गई है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि अच्छा सा थोड़ा सा शो हो जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहाँ पे एक नया टैब बनाऊँगा जहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाऊँगा। इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। हाइड करने से पहले मैं इसमें कुछ और चीज़ें कुछ मुझे करनी होंगी। यहाँ पे एक यूनिक कोड मैंने यहाँ पे जनरेट किया सो दैट अब इस यूनिक कोड से ये सारी इन्फॉर्मेशन लिंक हो जाएगी। तो यानी कि मेरे पहला यूनिक कोड जो है लीव फॉर्म का, ये सनी ने अप्लाई किया, इस डेट पे किया, नंबर 1 डेज के लिए किया, अनलीव, पर्सनल और रिमार्क कुछ भी नहीं डाला। और अब इस चीज़ से मैं लीव डेटा को यहाँ पे ये इस वाले टैब पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। मैं इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे हल्की सी फॉर्मेटिंग यहाँ पे दी और अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का जो नेम है, हमारे नेम ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से सुपरवाइज़र का इनका मोबाइल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, उनके सुपरवाइज़र का नेम, उनका मोबाइल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। जो कि मेरे डेटाबेस में पड़ा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट किया वी लुकअप लगा के। तो ये मेरा जो भी मोबाइल नंबर इनका पड़ा हुआ था वो यहाँ पे आ गया और इसी तरीके से मैं ये भी सुपरवाइज़र का नेम और उनका नंबर भी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों नंबर अभी मेरे ही पड़े हुए हैं, तो दोनों नंबर मेरे आ गए। और अब मैं यहाँ पे ट्रिगर ऐड कर दूंगा। इसके लिए देखिए मेरे को 2 कंडीशंस चाहिए हैं। एक तो मैसेज स्टेटस और दूसरा ट्रिगर। मैसेज स्टेटस क्या होता है? मैसेज स्टेटस जब भी मैसेज जाएगा तो टाइम और डेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो जाएगी और ट्रिगर होगा कि किस कंडीशन पे मेरा मैसेज जाएगा। तो अगर सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे है तो ट्रिगर पे मैसेज मेरा यहाँ पे रन लिखा आ जाएगा और मेरा फंक्शन रन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल है, अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर नहीं है, तो मैं या तो इसको जे कॉलम से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं जे कॉलम से ही कनेक्ट करूँगा कि एम्प्लॉय का नंबर तो होना ही चाहिए और सुपरवाइज़र का नंबर भी होना चाहिए। एल कॉलम से मैं यहाँ पे करूँगा क्योंकि एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहा है और वो जाएगी किन के पास? सुपरवाइज़र के पास। तो एल कॉलम से लॉजिकली यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए सो दैट अगर एल कॉलम मेरा नॉन ब्लैंक है तो ही मैसेज जाए, अदरवाइज ना जाए। तो वो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूले से अपना ट्रिगर यहाँ पे लगा दिया। तो ये मैंने एल कॉलम से कनेक्ट किया कि अगर मेरा एल कॉलम नॉन ब्लैंक है तो ही मेरा रन लिखा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अब मेरा ये टैब कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है।
मैंने एक यूनिक कोड यहाँ पे बनाया, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं फॉर्म रेस्पॉन्सेज से लेके आ गया हूँ। यहाँ पे डेटाबेस से मैं एम्प्लॉय का नंबर, सुपरवाइजर नेम, सुपरवाइजर नंबर लेके आया, मैसेज स्टेटस और ट्रिगर। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप पे कैसे भेज सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक और टैब बनाना होगा कंटेंट के नाम से। तो डब्ल्यू ए कंटेंट से मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग का जो भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही है कि किस तरीके से हम यहाँ पे रखते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी है, तो मेरा यूनिक कोड यहाँ पे आ गया। बाकी की ये देखिए इस ब्लू कलर में ये सारे मेरे फॉर्म के रेस्पॉन्सेज हैं। एंड देन आगे मैंने फॉर्मूलेज के थ्रू एम्प्लॉय का नंबर, नेम, सुपरवाइजर लेके आया, स्टेटस और ट्रिगर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। देन डब्ल्यू ए कंटेंट नाम का टैब मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी लाके। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मेरे को रिमार्क्स भी चाहिए थे, तो इसको मैं किस तरीके से लेके आ सकता हूँ, कि मैं इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में हेडर का नेम, और ये इस तरीके से मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर मुझे ये बोल्ड में चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टार का एक मार्क यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये यहाँ पे बोल्ड होके आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने रख दिया है। और ये जो हेडर्स के नेम है ये मुझे यहाँ पे सेम रखने होंगे, तो ये मैं मैच कर लेता हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे सही पड़ी हुई है, और पैनल का नेम और मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये मेरा अब लीव एप्लीकेशन सिस्टम मेरा, जैसे ही मेरा कोई भी फैक्ट्री का कैंडिडेट कोई भी लीव के लिए अप्लाई करेगा तो सुपरवाइज़र के नंबर पे वो मैसेज चला जाएगा। और ये मेरा टैब कुछ अब इस तरीके से शो हो रहा है, आप एक बार फिर देख लीजिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरी रन हो जाएगी। अब इसके लिए मुझे मैसेज भेजने के लिए मुझे फिर से यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, जो कि मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में है। तो ये मुझे कॉपी करनी है सारी की सारी। ये मैंने सारा कंट्रोल सी किया और यहाँ पे लाके ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसको सेव करूँगा मैं। अब ये मेरे कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि मुझे सेलेक्ट करने होंगे मेरे कोड में, ताकि ये ठीक से काम करें। तो ये जो लीव डेटा है ये मेरा इसका नेम है, तो ये बिल्कुल सेम होना चाहिए मेरे कोड में। देन मेरी शीट का नेम है डब्ल्यू ए कंटेंट, तो ये जो है ये शीट का नेम है। देन मैसेज स्टेटस और ट्रिगर वो मेरे यहाँ पे हैं, तो ये मैसेज स्टेटस ही है और ट्रिगर ही है। मैसेज स्टेटस और ट्रिगर, ठीक है। बाकी मेरा टेस्ट मोबाइल कॉलम B2 में है, B3, B4 ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हैं कि B2 में मेरा टेस्ट मोबाइल है, B3 में मेरा नंबर है, B4 और बाकी की सारी चीज़ें यूज़र नेम, API, पासवर्ड ये 5, 6, 6, 7, 8 में है। तो 6, 7, 8 में मेरा ये यहाँ पे पड़ा हुआ है API टाइप। तो ये बाकी सारी चीज़ें मेरी लिंक्ड हैं ठीक से। और अब इसके साथ मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है यहाँ पे, इसका नाम मेरे को रखना पड़ेगा WA कोड। और एक और कोड है जो कि हम आपको प्रोवाइड भी कराएंगे,
और वो मुझे यहाँ पे लाके डालना है, जो कि मेरा ये कोड है। तो ये भी मैं सारा कंट्रोल ऑल करके कॉपी कर लूँगा और इसको भी मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे। तो ये मेरा ऑटो व्हाट्सएप भी यहाँ पे लग चुका है। और अब मैं इसका ट्रिगर ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तो अगेन मेरा अभी डेटाबेस, क्योंकि डमी डेटाबेस है, छोटा डेटाबेस है, तो मैं इसको एवरी मिनट का भी रख सकता हूँ, बट वी प्रेफर कि ये आपका एटलीस्ट मिनिमम 15 या 30 मिनट्स का हो, 15 एवरी 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का। बट अभी मैं आपको ऑटोमेटिक करके दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको एवरी मिनट का करके सेव कर रहा हूँ। बट इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस होते हैं अगर डेटाबेस बड़ा हो तो अभी मेरा छोटा है तो मैंने ये यहाँ पे एवरी मिनट का रख दिया। अदरवाइज 15 या 30 मिनट्स का, मेनली 30 मिनट्स का यहाँ पे आपको रखना चाहिए, सो दैट कि डुप्लीकेसी का चांस ही कुछ ना हो। तो अब ये कुछ इस तरीके से यहाँ से मैसेज जाएगा। जब मैसेज जाएगा तो यहाँ पे टाइम और डेट आ जाएगी। देखिए आ भी गई 12:14। तो ये देखिए ये मेरा व्हाट्सएप है। तो इस पे ये मेरा मैसेज यहाँ पे शूट हो गया और इसमें यहाँ पे आ गया कि हेलो सनी शर्मा सर, आई एम अनेबल टू अटेंड ऑफिस फ्रॉम डेट 25 नवंबर 2023। नंबर ऑफ डेज मेरे यहाँ पे आ गए और रीज़न मेरा यहाँ पे आ गया पर्सनल लीव टाइप, अनलीव, रिमार्क्स मैंने कुछ भी नहीं डाला था, और काइंडली अप्रूव द सेम। तो ये लीव की एप्लीकेशन रिक्वेस्ट मेरी मेरे सुपरवाइज़र को यहाँ पे सेंड हो गई और मैसेज भी देखे यहाँ पे आ गया कितनी आसानी के साथ। तो ट्रिगर्स के थ्रू मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप भिजवा के आपको दिखाया, गूगल फॉर्म रेंजर के थ्रू मैंने यहाँ पे आप किस तरीके से अपना गूगल फॉर्म को अपडेट रख सकते हैं बाय नेम्स, वो सारा यहाँ पे मैंने लिंकिंग करके दिखाई कि किस तरीके से आप ये सारा का सारा कोड लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से गूगल फॉर्म भी अपडेट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाई कि जैसे ही कैंडिडेट ने एक फॉर्म फिल किया तो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल शीट पे आई, गूगल शीट को किस तरीके से मैनेज आप कर सकते हैं, और फिर उसके थ्रू आप व्हाट्सएप किस तरीके से यहाँ पे सुपरवाइज़र को भिजवा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो इतने स्टेप तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा कि सुपरवाइज़र के पास अब ये मैसेज जब जाएगा तो वो किस तरीके से उसको मैनेज करके उसे अप्रूव कर सकते हैं। देन एक क्राइटेरिया हम एक और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक सुपरवाइज़र कुछ नंबर ऑफ डेज़ की लिमिट के हिसाब से ही उसको अप्रूव कर पाएंगे। अगर नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हैं तो एक सुपर हेड किस तरीके से उस पर एक्शन ले सकता है और किस तरीके से अप्रूवल और रिजेक्शन होंगे लीव्स के। तो स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आई होप अभी तक का यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कस किया है वो क्लियर होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरीज हैं आपकी तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आके उस पर कमेंट कीजिएगा, अपनी क्वेरीज को रखिएगा विदाउट एनी हिच, एंड वी विल रिप्लाई इन अ टाइमली मैनर। बाकी आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।